ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। हमारे वीडियो सेशन पे आप लोग बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में कहना जितना भी कहें उतना कम है। सबसे पहले ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ये क्वेश्चन समझ लीजिए फिक्स है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम पूछना ही पूछना है। और पिन डायग्राम में जितने भी पिने हैं उनका एक स्पेशल फंक्शन भी है, एक एडिशनल स्पेशल फंक्शन भी है, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनते हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर क्लियर नहीं भी हो रहा होगा तो जब हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे इसी पूरे लेक्चर में, पूरा इसी वीडियो में पूरा लेक्चर एंड कर दें। अगर नहीं होगा तो इसका सेकंड पार्ट भी लेकर हम आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बता दें कि अगर इसके पहले का वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर कोई भी लिंक छूटेगी तो समझ में नहीं आएगा। ये पीएलसी मैंने पूरी तरीके से एंड कर दिया है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। अब माइक्रो कंट्रोलर सीरीज चल रहा है, इसके देखिए कितने वीडियो जाते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, इस बात की गारंटी है। और आप नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स जो मैंने इसमें लिखा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए। मतलब ये सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब आप उसमें लिखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो एक प्रकार की एनर्जी मिलेगी जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम, इसको कह सकते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया हैं, ये क्या होता है, इसका कहाँ यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर में होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर में नहीं, माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में नहीं। इनका पूरा एक विधिवत कंपैरिजन मैंने भी किया था और कहा था कि इसको आप ज़रूर नोट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कि हो सकता है कि नोट्स में मेंशन ना हो, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस की बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन फॉर नॉलेज के लिए मैंने आपको अच्छे तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो अगर माइक्रो कंट्रोल के बारे में जानना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, तब आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार के चिप में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, एक सिंगल चिप में सब कुछ कनेक्ट होता है, जैसा कि हमने बता दिया। तो जो माइक्रो कंट्रोलर का जो चिप है ये डुअल इन लाइन पैकेज है, इसी को हम बोलते हैं डिप। ये जैसे आईसीज बहुत पैकेज में आती हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं डिप पैकेज, डुअल इन लाइन पैकेज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लाइन होती हैं वो देखिए इसी प्रकार से रेगुलरली एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो दो लाइन देखिए, पैरेलल दो लाइनों में सारे पिन्स आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल इन लाइन पैकेज। तो जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वह एक प्रकार की डिप आईसी है जिसको डुअल इन लाइन पैकेज कहते हैं, समझ में आया। इसमें आपके क्या होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट। अब बोलेंगे सर पोर्ट क्या होता है, हम एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे, बशर्ते आप हमारे वीडियो सेशन में बने रहिएगा। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं तो आप समझिए कि आप एटीएम मशीन में जाते हैं और अपना कार्ड डालते हैं, तो जिसमें आप अपना कार्ड डालते हैं उसी को क्या कहते हैं, पोर्ट करते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि आप सीपीयू देखते होंगे, डाटा लेने के लिए या देने के लिए सीपीयू में छोटा सा पोर्ट होता है जिसमें डाटा केबल कनेक्ट करते हैं, आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, तो उसी को पोर्ट करते हैं। लैपटॉप में
किनारे आपके बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं जिसके द्वारा हम डाटा लेने या देने का काम करते हैं। जिस माध्यम से डाटा लेने और देने का काम करते हैं वही क्या होता है, पोर्ट होता है। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट का काम करता हो। ठीक है, तो ये पोर्ट, इस तरह के जो पोर्ट हैं वो 4 प्रकार के पोर्ट होते हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 0, पोर्ट 2। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 0 1 2 3, ऐसे याद रखिएगा क्या, 0 1 2 3, 4 पोर्ट इसमें होते हैं। और इसमें क्या होती हैं, दूसरा 40 पिन होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जितने पिनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 40 पिन होती है। हमने पहला पॉइंट इसमें बताया था, ये दूसरा है, तीसरा, ये एक प्रकार की डिप आईसीज है। क्या है ये, डिप आईसी है। 4 पोर्ट होते हैं, इसमें 40 पिनें होते हैं। और हम आपको बता दें, पहले पोर्ट को छोड़ करके लिविंग फर्स्ट पोर्ट जो 0 2 3 ये जितने भी पोर्ट हैं ये इनपुट आउटपुट, सिंपली इनपुट आउटपुट का काम करते ही हैं। साथ ही साथ ये एक प्रकार का एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कैरी करते हैं, मतलब इनके द्वारा एक एक्सटर्नल वर्क भी किया जाता है। ठीक है, मतलब डुअल वर्क भी परफॉर्म करते हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3 डुअल पोर्ट, ठीक है, डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ इनका एक अलग फंक्शन भी होता है। केवल पोर्ट 1 ही ऐसा है जिसमें पिनों का बस एक ही काम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का बस ये काम करते हैं बस। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल हैं, ये भी बाई डायरेक्शनल हैं, लेकिन डुअल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। डुअल फंक्शन केवल इतने ही है जो डुअल फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हैं ना। तब यहाँ हम इनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, अब इन चीज़ों को देखने जा रहे हैं। आप इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पोर्ट 1 के बारे में। पोर्ट 1 क्या है, ये सिंपली सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर पोर्ट 1। पोर्ट 1 देखिए क्या चीज़ होता है। इसमें पोर्ट 0 जो है ये इनपुट आउटपुट पिन का तो काम इसका करता ही है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम ये करता ही है, बाई डायरेक्शनल तो ये है। इसके साथ साथ इसके कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। यहाँ एड्रेस और डाटा लाइन इसमें होती हैं, एड्रेस और डाटा बस इससे कनेक्ट होते हैं। एड्रेस और डाटा बस के लिए भी ये एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये पिन्स कब एड्रेस को कैरी करेंगे, कब डाटा को कैरी करेंगे, अब ये चीज़ें एक्सेप्ट किसको करेंगे, एड्रेस को कि डाटा को, ये चीज़ें आपको एक्सटर्नल पिन पे डिपेंड करती हैं। जैसे होता है एड्रेस लैच इनेबल, ALE पे डिपेंड करती हैं, आगे हम सब कुछ बताएंगे आपको। उसी तरह से पोर्ट 2 तो इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करता ही है, इसके साथ साथ देखिए ये भी एड्रेस के लिए एड्रेस को एक्सेप्ट करने का भी काम करता है। समझ रहे हैं, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ये पिन तो आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट 3 भी इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम तो करता है, ये साथ साथ देखिए इतने फंक्शन भी परफॉर्म करता है। केवल पहला आपका पोर्ट 1 ही है जिसके पिन्स केवल इनपुट आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं बस। समझ रहे हैं ना। अब इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इनकी हम स्टडी करेंगे ध्यान से। अब जितनी भी बातें हम बताएंगे उसको बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पोर्ट 1 तो सीधे ख़त्म हो गया, बिट को लेगा देगा, बस केवल इनपुट आउटपुट का काम करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई फंक्शन इसको नहीं दिया गया है। बहुत अच्छी बात। अब आते हैं यहाँ पे देखिए एक पिन 9 है जिसको RST कहते हैं, जिसको रीसेट करते हैं। अब मोबाइल में आप देखते हैं अगर कोई सेटिंग छेड़छाड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको इनिशियलाइज करते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो फिर से जो सेटिंग अगर गड़बड़ हुई है तो फिर से सही हो जाती है। उसी प्रकार अगर माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना हो तो उसके लिए इस पिन की आवश्यकता होती है, पिन नंबर 9 की। ठीक है, पोर्ट 1 में आपके कहाँ से कहाँ तक आते हैं। पोर्ट 1 में आपके जो पिन आते हैं, पिन नंबर 1 से लगाए पिन नंबर 8 तक। ठीक है, ये आपके 1 से लगाए 8 तक के पिन जो होते हैं पोर्ट 1 होते हैं। ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगा। ये आपका क्या है, बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट का काम करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इनपुट आउटपुट बिट दोनों को ये ले जाने या ले आने का काम करता है।
और 8 बिट डाटा कोई, चूँकि पूरा 805 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट डाटा पे वर्क करता है, तो ये भी जो पोर्ट है 8 बिट पोर्ट है, यानी कि 8 बिट डाटा को प्रोसेस करता है। समझ गए, सारे पोर्ट 8 बिट डाटा को ही प्रोसेस करते हैं, क्योंकि सब में देखिए 8 पिन ही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पोर्ट 3 पर। पोर्ट 1 हो गया, इसके नीचे चलते हैं पोर्ट 3 पर। पोर्ट 3.0 का एक पिन आप देखते हैं जिसको लिख रहा है RSD, इसका मतलब होता है रिसीव डाटा। देखिए इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के बाद इसको ध्यान से देखिए। डाटा को कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन में रिसीव करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए, इसके लिए 2 पिन की व्यवस्था की गई है। ऐसा आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में पेट्रोल जब भराता है तो इसका पूरा ब्यौरा, कितना लीटर आया, कितना लीटर गया, कितना खपत हो रहा है, पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में अपने आप जो है एडिट होता रहता है। इसका मतलब पेट्रोल पंप में चिप लगा है, उस चिप से कम्युनिकेशन अंदर जो आपका अंदर पर्सनल कंप्यूटर है उससे और पेट्रोल पंप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तभी जो है पर्सनल कंप्यूटर पेट्रोल पंप के डाटा को अपने अंदर रीड कर रहा है, अपने अंदर रख रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। पेट्रोल पंप से डाटा जो है कहाँ जा रही है, पर्सनल कंप्यूटर में जा रही है। तभी जो है हम समझ पा रहे हैं कि कितना तेल दिए, कितना लिए, क्या कर रहे हैं, उस पूरी ब्यौरा जो है मैनेजर के पास रहती है। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक सीरियल कम्युनिकेशन होता है और एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। तो जब डाटा इस पिन के द्वारा सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा क्या होगी, रिसीव होगी, और इस पिन के द्वारा डाटा क्या होगी, ट्रांसमिट होगी सीरियल कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन थोड़ा शार्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए आपका 8051 माइक्रो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस भी होता है, सब हम बताएंगे। मान लीजिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर है और ये आपका क्या है, मेमोरी है। तो अगर 1 बाई 1 बीट अगर माइक्रो कंट्रोलर से डाटा मेमोरी में जा रहा है या मेमोरी से डाटा माइक्रो कंट्रोलर में आ रहा है, या डाटा आ रहा है या डाटा जा रहा है, 1 बाई 1 बीट आ रहा है, जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जब एक ही साथ, मान लीजिए एक ही साथ जो है, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, आपका मेमोरी है, जब एक ही साथ बहुत सारे बिट्स को एक साथ भेजे जाते हैं या लिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अगर पर सेकंड सेम बिट डाटा ट्रांसफ़र होगा तो वो आपका सिंक्रोनस हो जाएगा। अगर पर सेकंड सेम बिट डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो एसिंक्रोनस हो जाएगा। इस चीज़ों को हम डिटेल्ड स्टडी आगे हम बताएंगे कैसे होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए, डाटा को भेजने या रिसीव करने के लिए इन दोनों पिनों का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है इंटरप्ट पिन। 2 प्रकार का इंटरप्ट पिन होता है, INT0, INT1। ठीक है, ये आपका इंटरप्ट सिग्नल 0 का इनपुट है, ये इंटरप्ट सिग्नल 1 का इनपुट है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर, अब हम पोर्ट 3 की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, पोर्ट 3 पर चलते हैं। इसको देखिए, वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको हम ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चल रहे हैं किस पर, पोर्ट 3 पर। ठीक है, पोर्ट 3 आपका कहाँ से कहाँ तक का पिन कैरी करता है, ये भी आपका बाई डायरेक्शनल पिन है, इनपुट आउटपुट पिन का काम करता है। ये भी पोर्ट बाई डायरेक्शनल, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये कैरी करता है। जैसे ये जो होता है, ये पोर्ट 10 से लगाए पोर्ट 17 तक ये होता है, 8 पिन होते हैं इसमें भी। ये पोर्ट 3 होता है, जिसमें हमने बताया है सबसे पहले RSD TSD के बारे में बताया है। अब यहाँ पे INT0 और INT1, इसको देखिए। मान लीजिए कि ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है और कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसी बीच में कोई इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट सिग्नल आ गया या
एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल अगर आ गया या इंटरनल इंटरप्ट सिग्नल आ गया, कोई इंटरप्ट सिग्नल अगर आ गया तो उसको ये कैरी करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं या मोबाइल में मूवीज़ देख रहे हैं, तब तक मान लीजिए किसी का फ़ोन आ गया, या आप कहीं बात ही कर रहे हैं तब तक किसी थर्ड पर्सन का फ़ोन आ गया, तो एक तरीके का इंटरप्ट ही है ना। माइक्रो कंट्रोलर जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तब तक बीच में ही कोई अगर इंटरप्ट आ जाता है तो इस पिन के द्वारा उसको हैंडल किया जाता है INT0। तो जो इंटरप्ट सिग्नल है वो भी एक प्रकार का डिजिटल सिग्नल ही होता है, एक प्रकार का वो भी डिजिटल, जानते हैं इसके 2 लेवल होते हैं, एक 0 एक 1, यानी कि ये इंटरप्ट सिग्नल 0 का इनपुट है और ये इंटरप्ट सिग्नल 1 का इनपुट है। समझ रहे हैं ना? तो INT0 INT1 इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, कितने प्रकार का इंटरप्ट सिग्नल होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, इन सब बारे में हम आगे स्टडी करेंगे ही। इसके बाद होता है, देखिए टाइमर का पिन 14 और पिन आपका 15, ये दोनों टाइमर 0, ये आपका टाइमर 0 का इनपुट है, या टाइमर सिग्नल 0 का इनपुट है, टाइमर सिग्नल 1 का इनपुट है। इसका मतलब देखिए ये दोनों पिन जो हैं, ये पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पिन टाइमर और काउंटर दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कब टाइमर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कब काउंटर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये टी मोड रजिस्टर के द्वारा। इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर्स ही बताते हैं कि ये कब जो है टाइमर का काम करेंगे और कब ये काउंटर का काम करेंगे। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जो भी वर्कआउट हो रहा है अगर उसमें डिले प्रोवाइड करना है तो उसके लिए टाइमिंग फंक्शन चाहिए ना, इसी पिन के द्वारा परफॉर्म होती है। मान लीजिए कि आपको काउंटिंग इवेंट्स को काउंट करना है, काउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, तो भी इसी पिन के द्वारा पॉसिबल होता है। लेकिन कब ये टाइमर का काम करेगा, तभी कब ये काउंटर का काम करेगा, इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स दैट इज कॉल्ड। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है। उसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कब ये कौन सा काम कर रहा है। इसके बाद देखिए WR और RD, ये पिन नंबर 16 और 17। पिन नंबर 16 और 17 के बारे में हम देखते हैं कि इस पिन का क्या काम है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस पिन के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई पिन हैं जो इस लगभग सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को समझने में, तो उसको हम बताते हैं। जैसे आपका क्या है, ये पिन आपका 16 है जिसको WR कहते हैं, ये आपका पिन 17 है जिसको हम RD कहते हैं। देखिए इसका मतलब होता है राइट, इसका मतलब होता है रीड। देखिए जो भी आपका एक्सटर्नल डाटा मेमोरी है, मतलब रैम है, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी से जब आप डाटा को लेंगे तो डाटा को लेने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाटा को राइट करना। डाटा जब हम एक्सटर्नल डाटा मेमोरी रैम से हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, डाटा को अंदर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, देखिए राइट करना, डाटा का राइट करना। तो ये काम किसके द्वारा होता है, ये पिन 16 के द्वारा होता है, ठीक है। बाहर से डाटा अंदर लाना, ठीक है, ये राइट हो गया। अंदर के डाटा को बाहर लेना, ठीक है, अंदर के डाटा को बाहर लेना, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा को रीड करना। तो जब हमें अंदर के डाटा को हम बाहर ले जाते हैं, यानी कि डाटा को रीड करते हैं, तो ये काम पिन 17 के द्वारा पॉसिबल होता है। यानी कि डाटा को ले जाना और डाटा को लाना किस मेमोरी से, डाटा मेमोरी से। डाटा मेमोरी मतलब रैम से, ठीक है। ये दोनों काम किसके द्वारा होता है, ये पिन नंबर 16 और पिन नंबर 17 के द्वारा होता है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्या इसका मतलब है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी आगे के पिनों में आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह का केस मिलेगा आपको। इसके बाद है आपका XTAL to XTAL, ये इस तरह का आप कनेक्शन देखेंगे। एक होता है XTAL to, 2 पिन होते हैं एक्सीलेटर के, एक होता है आपका क्या XTAL2, एक होता है XTAL1। ये ऑक्सीलेटर क्या करते हैं, ये एक समझ लीजिए मेगाहर्ट्ज में
फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं। ये करता क्या है, ये जितने भी इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, जितने भी इसके ये कंपोनेंट आपको देख रहे हैं, सबको एक्टिवेट करता है, सबको एनर्जाइज करता है। मतलब कब कौन सा काम करना है यही सिग्नल ही बताता है। जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ये माइंड हमको बता रहा है, लेकिन मशीन को आपने डाटा डाला तो उसके डाटा को रीड करना है, राइट करना है, मशीन को कुछ ना कोई बताने वाला चाहिए ना। तो ही कंट्रोल सिग्नल से ही मशीन जो है आइडेंटिफाई करती है कि वो कौन सा काम कब परफॉर्म करे। यानी कि पूरे जितना भी वर्क होता है इन सारे पोर्टों के कंपोनेंटों को एनर्जाइज करने का काम, एक्टिव करने का काम सिग्नल ही करता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है वो ऑक्सीलेटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। ऑक्सीलेटर क्या होता है ये इस सब्जेक्ट की बात नहीं है, इसको जानना है तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए ऑक्सीलेटर के बारे में। ऑक्सीलेटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सिग्नल। उसी सिग्नल से क्या होते हैं, इसके सारे पोर्ट्स कंपोनेंट एनर्जाइज होते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसके दो पिन होते हैं, XTAL2 XTAL1। इसके बाद आपका ग्राउंड पिन होता है जो जीरो सिग्नल देने का काम करता है, ये तो आप जानते ही हैं ग्राउंड पिन के बारे में। तो जो 20 नंबर का पिन है वो आपका क्या है, ग्राउंड पिन है। अब इसके बाद देखिए आप, ये आपका 40 नंबर का पिन इसको सप्लाई देने के लिए है, माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देने के लिए है। अब यहाँ पर आप देखिए पोर्ट 0 के बारे में, ठीक है। पोर्ट 0 में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए पोर्ट 0 के बारे में, ये है आपका पोर्ट 0। अब पोर्ट 0 में जो आपके पिन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। पोर्ट 0 में जो पिन हैं आपके 32 से पिन नंबर 32 से पिन नंबर आपका कहाँ तक है, 39 तक। ये आपके पूरे 8 पिन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरे जो 8 पिन है ये पोर्ट 0 के पिन हैं। ये एड्रेस प्लस डाटा, ये एड्रेस को या डाटा को कैरी करने का काम करते हैं। एड्रेस और डाटा, ये कब एड्रेस को कैरी करेंगे, कब डाटा को कैरी करेंगे, ये डिपेंड करता है ALE पिन पर। पिन नंबर 13 आप देखिए, पिन नंबर 13 है आपका, 30 है आपका क्या, ये ALE आप इसको देख रहे होंगे। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। इसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं, एड्रेस लैच इनेबल। जब ALE, ध्यान से देखिएगा, जब ALE पे 1 सिग्नल होता है तब ये क्या करता है, एड्रेस को कैरी करता है। और जब ALE पे 0 सिग्नल होता है तब ये क्या करता है, डाटा को कैरी करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कब एड्रेस और कब डाटा को ये कैरी करता है। ये ALE पे जो हम जैसा हम लॉजिक देते हैं उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। ALE ऑब्लिक प्रोग्राम, पिन नंबर 13, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पोर्ट 0 इनपुट आउटपुट पोर्ट का तो काम करेगा। इसके पिन्स इनपुट आउटपुट डाटा को लेने देने का तो काम करेंगे, बिट्स को लेने देने का काम तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ये एड्रेस और डाटा को भी कैरी करेगा। अगर 1 रहेगा तो एड्रेस को, अगर 0 रहेगा तो डाटा को, दोनों को कैरी करने का काम करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ALE है वो एड्रेस और डाटा लाइंस को डीमल्टीप्लेक्स करने का काम करता है, यानी कि अलग अलग का अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद एक पिन, आप पिन नंबर देखिएगा, पिन नंबर 29। पिन नंबर 29 का काम क्या है, देखिए ये है आपका पिन नंबर 29। तो पिन नंबर 29 का काम क्या है, ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं PSEN। इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका WR है, RD है और वो जो PSE है ना, इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया डाटा मेमोरी के डाटा को रीड या राइट करने के लिए हम यूज करते हैं इन दोनों पिनों का। लेकिन अगर प्रोग्राम मेमोरी के में प्रोग्राम को रीड करना हो
ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी मतलब रोम के प्रोग्राम को रीड करना हो तो उसके लिए हम PSE पिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस पिन से हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को कॉन्फ़िगर करते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि एक्सटर्नल प्रोग्राम को रीड किया जा सके। तो एक्सटर्नल प्रोग्राम को रीड करने के लिए PSE यानी प्रोग्राम स्टोरेज इनेबल का पिन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम मेमोरी के लिए है और ये डाटा मेमोरी के लिए है। अब इसी से मिलता जुलता आपका एक पिन है, इसको हम कहते हैं पिन नंबर 31, इसको हम कहते हैं EA या VPP। VPP का मतलब क्या है ये भी हम बताएंगे। ये पिन नंबर आपका क्या है 31 है, ये इसको ध्यान से देखिए। इसका तब काम क्या है, ये एक्टिव लो पिन होती है। इसका मतलब ये कि जब इस पर 0 सिग्नल होता है, ये बताती है जो एक्सटर्नल मेमोरी को ऐड करना हो या एक्सटर्नल मेमोरी को हटाना हो, ठीक है। तो उसके लिए इस पिन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डेटा मेमोरी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको हाई पे आपको रखना पड़ेगा, लॉजिक 1 पे रखना पड़ेगा, तभी आप एक्सटर्नल डाटा मेमोरी या एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब 0 पर रहेगा तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी को इनेबल या डिसेबल करना हो, जो भी एक्सटर्नल मेमोरी है, चाहे डाटा मेमोरी हो चाहे आपका प्रोग्राम मेमोरी हो, और उसको इनेबल या डिसेबल करना हो तो हम पिन नंबर 31 का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनेबल एक्सेस पिन। इसको क्या कहते हैं, इनेबल एक्सेस पिन। देखिए इनेबल एक्सेस पिन, ये चीज़ इसका फुल फॉर्म है इनेबल एक्सेस पिन। VPP का मतलब होता है जो सिग्नल आप इसको दे रहे हैं, यानी कि लॉजिक बताया ना, लॉजिक 1 पे ही ये इनेबल होता है तो एक्सटर्नल मेमोरी इस चिप से ऐड होती है, हमने बताया ना अभी अभी। तो यानी कि इसको सिग्नल देंगे, यानी कि वोल्टेज देंगे। लॉजिक 1 लॉजिक 0 क्या है, वोल्टेज ही तो है। 1 का लेवल क्या होता है, मैक्सिमम अप टू 5 वोल्ट होता है, लॉजिक 0 मतलब ग्राउंड होता है। तो आखिर वोल्टेज इसको देंगे तभी ना ये इनेबल या डिसेबल करेगा इसको वोल्टेज। तो प्रोग्राम सिग्नल के लिए वोल्टेज जो हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं VPP। ये प्रोग्राम सिग्नल के लिए पावर या दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, यानी कि पावर फॉर प्रोग्राम सिग्नल, इसीलिए इसको VP, जैसे हम VCC कह रहे हैं इसको, तो यहाँ प्रोग्राम के लिए सिग्नल दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको हम VPP कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका सबसे 0 हो गया, 0 1 3। पोर्ट 2 का अब हम स्टडी करेंगे। पोर्ट 2 देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो पोर्ट 2 देखिए यहाँ पे पोर्ट 2 के बारे में हम बता रहे हैं। पोर्ट 2 का पिन कहाँ से कहाँ तक है, पोर्ट 2 का पिन है आपका 21 से आपका 28 तक। यह एड्रेस लाइन को कैरी करता है, पिन 21 से पिन 20। ये भी आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम करता है। इसके पिंस इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल ये भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक्सटर्नल एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है वो एड्रेस डाटा को कैरी करने का, एड्रेस लाइन को कैरी करने का काम दिया गया है। इससे एड्रेस लाइन इसी पिन से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एड्रेस लाइनें हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 ये लोअर आर्डर एड्रेस लाइन्स हो गए ये, और इनका जो आर्डर है देखिए ये 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हाई आर्डर एड्रेस लाइन को कनेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। ये हाई आर्डर एड्रेस लाइन है, ये लोअर आर्डर एड्रेस लाइन है। तो ये हाई आर्डर एड्रेस लाइन को कैरी करने का, कनेक्ट करने का काम करते हैं पोर्ट 21 से पोर्ट 21 तक, यानी कि एड्रेस के लिए ये आपके पिन यूज में लाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट का काम तो करते ही हैं। तो इस प्रकार मैंने 8054 माइक्रो कंट्रोलर के सारे पिनों के बारे में बताया, इसके फंक्शन के बारे में बताया। अगर हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम इसको वंस अगेन एक बार रिविज़न करने का प्रयास कर दे रहे हैं, 5 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखते रहिए। हाँ तो बच्चों जितना भी हमने आपको पढ़ाया उसको एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं, एक बार इनको देख लीजिए, फिर जो है आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ये आपका 8054 माइक्रो कंट्रोलर डुअल इनलाइन पैकेज पे काम करता है। डुअल इनलाइन पैकेज चिप एक प्रकार की क्या है, चिप
इसको हम कहते हैं DIP चिप है। एक प्रकार का ये क्या है, डुअल इन लाइन पैकेज डिप चिप है। ये कौन सा चिप है, डिप है। ये इस चिप में दो पैरेलल लाइन होते हैं, इसमें सीरियल से सारे पिंस कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको डुअल इन लाइन पैकेज बोलते हैं। इसमें आपके 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, जिसको क्रम से हमने लिखा गया है। प्रत्येक पोर्ट 8 बिट डाटा का इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं, यानी कि बाई डायरेक्शनल होते हैं। जितने भी आपके पोर्ट हैं 8 बिट डाटा के लिए ही बने हैं, ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब देखिए सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। ये इसके पिंस जो हैं इनपुट आउटपुट के लिए केवल कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, बाकी सारे पिंस इनपुट आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर तो किए ही जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैरी करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये केवल इनपुट आउटपुट के लिए है, ये रीसेट करने के लिए है, सबको फिर से स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए ये पिन 9 है। अब फिर RxD सीरियल कम्युनिकेशन में डाटा को रिसीव बताया था। 2 प्रकार का कम्युनिकेशन, बेसिकली 2 प्रकार का यहाँ स्टडी हम करते हैं। एक आपका सीरियल होता है, एक पैरेलल होता है। सीरियल में माइक्रो कंट्रोलर से मेमोरी में डाटा एक लाइन में 1 बाई 1 ट्रांसफ़र होती है या 1 बाई 1 रिसीव होती है सीरियल कम्युनिकेशन में। पैरेलल कम्युनिकेशन में डाटा एक ही साथ रिसीव भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है। और इसमें 2 प्रकार के, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन, एक आपका एसिंक्रोनस होता है। तो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है बेटा, उसमें जो डाटा का रेट है वो कांस्टेंट होता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एसिंक्रोनस में डाटा ट्रांसफ़र का रेट कांस्टेंट नहीं होता। यानी कि अब मान लीजिए इसमें से डाटा हमको मेमोरी में भेजना है या मेमोरी से डाटा इसमें लेना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही तो करना है, तभी ना ये काम कर पाएगा। मान लीजिए पेट्रोल पंप में क्या लगा होता है, कार्ड लगे होते हैं, उसमें चिप लगा होता है ना, वहीं से तो कम्युनिकेशन होता है आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, तभी ना जो अंदर मालिक बैठा है वो सब कुछ देखता रहता है, आपने कितना तेल दिया, कितना लिया, कितना बचा है, क्या कुछ है, सब कुछ तो मालिक इसीलिए तो जान पाता है। तो जो कम्युनिकेशन के लिए डाटा को लेना और देना होता है उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं, और वो काम इनके द्वारा पॉसिबल है। ये इंटरप्ट सिग्नल के लिए होता है। मान लीजिए ये आपका माइक्रो कंट्रोलर कोई पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो, तब तक उसमें कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट सिग्नल आ गया, तो पहले क्या करता है, उस इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करता है, फिर अपने जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है जिसको बीच में छोड़ा होता है, फिर उसको पूरा करता है, उस टास्क को पूरा करता है। तो इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करने का काम ये दोनों पिन होते हैं। ये इंटरप्ट सिग्नल का 0 इनपुट है, ये इंटरप्ट सिग्नल का 1 इनपुट है, INT 0 INT 1। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा पिन को। फिर यहाँ पे है आपका क्या, पिन नंबर 14 क्या है, T0, पिन नंबर 15 क्या है, T1। फिर आपका क्या है, ये T0 T1 टाइमर और काउंटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कब टाइमर का फंक्शन परफॉर्म करेगा, कब काउंटर का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी, हमें एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से मिलेगी, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या है, ये रीड और राइट एक्सटर्नल डाटा मेमोरी के डाटा को लेने के लिए या देने के लिए इस तरह के हम 2 पिनों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ऑक्सीलेटर जो आपका 1 मेगाहर्ट्ज़ में मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो इसमें भेजी जाती है वो ऑक्सीलेटर के द्वारा भेजी जाती है। उसके 2 पिन होते हैं, वो XTL2 XTL1 होता है। ये आपका ग्राउंड पिन होता है, आपने बताया ग्राउंड 0, इसको 0 पे रखने के लिए। आखिर कंप्लीट कैसे सर्किट करेगी, हाई और लो पोटेंशियल होंगे नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं करेगी, इसीलिए दोनों के लिए बना हुआ है। ये आपका पोर्ट 0 है जो एड्रेस और डाटा बस को कैरी करता है। अब यहाँ पे कब एड्रेस को कैरी करेगा, कब डाटा को कैरी करी, मैंने बता दिया। LE जब 1 पे होगा तो एड्रेस को, जब LE 0 पे होगा तो डाटा को कैरी करेगा, ये हमने बता ही दिया। फिर आपका इनेबल, ये इनेबल एक्सेस पिन है। ये आपका जो PSEN है, यह एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को रीड करने वाली पिन है। ये एक्सटर्नल डाटा मेमोरी को रीड या राइट करने वाली पिन है। अब सोचिए कि कब अगर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल करना है या डाटा मेमोरी को इनेबल या डिसेबल करना है तो इस PSEN पिन को हमें हाई या लो पे रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों पिन इस माइक्रो कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है,
नहीं, ये पिन को ही हम हाई या लो पे 1 पे रखेंगे, तभी एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी को रीड करना हो तो इसको हाई पे रखेंगे। अगर नहीं करना है, डिसेबल करना हो, तब इसको 0 पे रखेंगे। अगर ये 0 पे है, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी या एक्सटर्नल डाटा मेमोरी हमारे इससे अगर ऐड भी कर रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको एक्टिव हाई बनाना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नल मेमोरी हम इससे रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो कनेक्शन इससे करने के लिए, इन दोनों से कनेक्शन करने के लिए इसको हाई पे होना ज़रूरी है। ये प्रोग्राम मेमोरी के पढ़ने के काम में आता है, या डाटा मेमोरी के पढ़ने या लिखने के काम में आता है। ये दोनों ये प्रोग्राम मेमोरी के पढ़ने के काम में आता है। अब ध्यान समझिए, अब प्रोग्राम मेमोरी या डाटा मेमोरी को कनेक्ट करेंगे तभी ना पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए ये पिन की इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाई पे रखेंगे तभी कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो पिनें होती हैं लोअर आर्डर एड्रेस बस का काम करती हैं। ये सारी जो पिनें हैं लोअर आर्डर एड्रेस का काम करती हैं, जिनको यहाँ पे लोअर आर्डर नहीं, हाई आर्डर, सॉरी, ये हाई आर्डर एड्रेस बस का काम करती हैं। ये आपकी पोर्ट 3 होती हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट का तो काम करती हैं, प्लस ये हाई आर्डर एड्रेस बस को भी कैरी करती हैं, ऊपर वाला लोअर आर्डर एड्रेस बस को कैरी करता है। तो लगभग हमने सारे पिनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स में सब आपको लिखा मिल जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, एक एक चीज़ को समझिए, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप समझ लिए हैं तब तो समझने, अगर इनको आप समझे हैं तब तो ये बहुत आसान है। नहीं समझ पाएँ तो इसके इतना कठिन कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो बस आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। हमारे वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।